वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। अपना जो चैप्टर चल रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लेकर, तो चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं एक बार। तो अपना ये चैप्टर चल रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लेकर। इसके बारे में हमने ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ लिया है, इसकी 3-4 क्लास हो चुकी है। तो आज की क्लास में कुछ फॉर्मूले की बात करेंगे हम अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लेकर। कुछ फॉर्मूले और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, तो चलिए बात करते हैं। पहला फॉर्मूला है साइन माइनस का थीटा। इस बार जो अपना जो एंगल होता है ना थीटा, इसको नेगेटिव पुट करेंगे इस बार, है ना। ओके, तो चलिए साइन का माइनस का थीटा क्या होता है, कोस माइनस का थीटा, टेन माइनस का थीटा, ये टेन है। फिर आता है कोट माइनस का थीटा, है ना। सेक, एक मिनट, सेक माइनस का थीटा, सेक माइनस का थीटा। ओके, एक मिनट, सेक माइनस का थीटा, हाँ। और कोसेक माइनस का थीटा, कोसेक माइनस का थीटा, है ना। तो ये जब एंगल अगर हमने नेगेटिव पुट किया तो आउटपुट के रूप में क्या क्या मिलता है ये देख लो। तो आउटपुट के रूप में हमें मिलेगा, ये तो साइन देखो किस किस में बाहर निकल रहा है साइन, एक ये देख लेते हैं, है ना। तो साइन में माइनस का बाहर निकलता है तो साइनस का थीटा, है ना। कोस में निकलेगा कोस थीटा, मतलब कोस है ना अपना जो नेगेटिव है ना उसको खा जाएगा ऐसे कैसे। ओके, टेन में निकलेगा माइनस का टेन थीटा, कोट में माइनस का कोट थीटा, है ना। सेक में निकलेगा सेक थीटा, सेक भी अपना नेगेटिव खा जाता है। कैसे खाता है वो उसको मैं प्रूफ बता देता हूँ आपको, है ना। और कोसेक का माइनस कोसेक का निकल जाता है। तो हमने क्या देखा कि ओनली फॉर एक तो सेक, हमने देखा कि एक तो अपना ये जो सेक है और एक है कोस है। ये अपना जो इसमें जैसे सेक थीटा है ना, सेक माइनस का थीटा पुट किया तो ये नेगेटिव को खा जाता है, सेक थीटा ही दे रहा है बाहर। इसी प्रकार कोस भी, तो इसका मतलब ये क्या है कि औरों में तो नेगेटिव बाहर आ रहा है, बाकियों में तो सारा नेगेटिव बाहर ही आ रहा है। जैसे साइन में बाहर आ गया, टेन कोट और कोसेक में बाहर आ गया, किस में बाहर नहीं आया, कोस और सेक में। तो ये क्या बात हुई, तो इसको मैं बता देता हूँ ऐसा क्यों हुआ, है ना। तो इसको जानने के लिए आपको फोर्थ क्वाड्रेटिक वाला चार्ट पता होगा, आपको समझाया था। वो चार्ट क्या था, वो चार्ट ये था अपना, है ना। ये क्या था, ये 0 से 360 डिग्री का था, ऊपर वाला 90 डिग्री का था, ये 180 डिग्री का था और ये 270 डिग्री का था। ये अपने पास कोई चार्ट था। हमें पता है क्या कि ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड क्वाड्रेंट था, ये थर्ड क्वाड्रेंट था और ये फोर्थ क्वाड्रेंट था, है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट था। अब देखिए इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, और इसमें साइन और कोसेक, है ना, ये पॉजिटिव थे। इसमें कौन था, इसमें था टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव। और इसमें क्या थे, इसमें थे कोस थीटा और सेक थीटा, ये पॉजिटिव थे, है ना। ये मैंने चार्ट बता दिया, अपनी पिछली क्लास में भी ये चार्ट को बताया हुआ है मेरा। अब देखिए ये समझ में आ गया। अपने पास क्या है, अगर 0 डिग्री है, थीटा अपने पास है ना सभी में। देखो इधर इसमें साइन कोस टेन, इनमें सभी में एंगल क्या है, थीटा है। तो चलिए यहाँ पर थीटा पुट करते हैं। तो एक तो थीटा, है ना, प्लस का 0 डिग्री कर लेते हैं एक बार। तो थीटा प्लस का 0 डिग्री किस में जाएगा, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, थीटा प्लस का 0 डिग्री, है ना। तो इसमें सभी में क्या है, थीटा प्लस का 0 डिग्री है। ओके, है ना। तो थीटा प्लस का 0 डिग्री करने पर तो ये सभी में ऑल पॉजिटिव जाएगा। लेकिन जो अपने पास जो थीटा दिया हुआ है ना, सॉरी इस इनमें नहीं है, इस अपने पास ये एंगल दिया हुआ है, देखो माइनस का, इनपुट में देखो माइनस का ये थीटा दिया हुआ है ना, ये कौन सा है, ये अपने पास है थीटा माइनस का
1 मिनट में इनको मिटा देता हूँ, 1 मिनट। हाँ, अपने पास जो दिया हुआ है ना वो थीटा है, ये माइनस का नहीं है इस बार अपना जो दिया हुआ थीटा है वो है थीटा माइनस का 0 डिग्री। अब आप बताओ, 1 मिनट, 0 डिग्री है ये, है ना। तो थीटा में से कुछ थोड़ा सा घटाएंगे तो ये देखो जस्ट छोटा सा अपना फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, समझ गए। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कोस और सेक ही पॉजिटिव है, इसलिए ही हमने कोस और सेक को ही पॉजिटिव किया था। देखो बाकी सभी नेगेटिव आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये अपना क्या है, ये अपना है थीटा माइनस का 0 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में। इस वजह से ये जो कोस है ना ये अपना किस में आया है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, तो ये समझने के लिए मैं ऐसे कैसे चार्ट को बता देती। मैंने क्या बताया ये देख लो। मैंने आपको बताया था कि क्या, कि जो ये चार्ट था अपना और थीटा माइनस का 0 डिग्री और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जैसे ही डालेंगे जैसे कोस, ये जो माइनस का थीटा है ना, तो ये थीटा क्या है अपना, माइनस का थीटा माइनस का 0 डिग्री या 0 माइनस का थीटा, ऐसे कुछ है ना। तो जैसे ही आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव आता है, तो हमने फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस को पॉजिटिव किया। ओके जी सर, तो इस प्रकार हमने इसको बता दिया। नेगेटिव कोस और सेक में नेगेटिव को खा जाता है ये, है ना, और पॉजिटिव ही देता है, बाकी में एंगल नेगेटिव निकल के आ जाता है। ओके, समझ ली ये बात। जी सर, अब बात करते हैं हम अपना जो ट्रिग्नोमेट्रिक में जो नेक्स्ट बात करते हैं वो करते हैं फॉर्मूले के। फॉर्मूले भी कौन से, ये बेस्ट फॉर्मूले हैं और ये आपको याद ही करना चाहिए, क्योंकि जेई वाले, 1 मिनट, क्योंकि जेई वाले बच्चे हैं ना वो तो इनको याद ही करते हैं, है ना। ओके, और जो अपना बोर्ड का एग्ज़ाम होता है जैसे 12th वाला बोर्ड है ना, इनमें क्या होते हैं, इनको ये पूछ लेता है कि इनका प्रूफ बताओ, इन फॉर्मूलों का क्या है प्रूफ बताओ। तो आप जेई वालों को और 12th वालों में इतना कहता हूँ एक बार याद ज़रूर करना, फॉर्मूले बहुत अच्छे हैं। ओके, तो चलिए एक्सपेंशन फॉर्मूले की बात हम करते हैं आज के अपने चैप्टर या टॉपिक में। ओके, तो लिखते हैं एक्सपेंशन फॉर्मूला, एक्सपेंशन फॉर्मूला। अब आप बोलोगे सर ये एक्सपेंशन क्या होता है? एक्सपेंशन फॉर्मूला मतलब फॉर्मूले को खोलना है ना, एक फॉर्मूला का फैला होता है एक्सपेंशन, है ना। तो चलिए बात करते हैं। अपना पहला फॉर्मूला आता है, शानदार तरीके से आता है। अपना पहला फॉर्मूला आता है साइन ए प्लस का बी, और दूसरा फॉर्मूला है साइन ए माइनस का बी। ओके, तो फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 2 लिखते कैसे हैं वो आप समझ लो, कैसे लिखते हैं ना इनका। हाँ जी, ये आएगा साइन ए कोस बी प्लस का कोस ए साइन बी। ओके, और ये आएगा साइन ए कोस बी माइनस का कोस ए साइन बी। कैसे याद करना है वो तरीका बता देता हूँ मैं आपको, है ना। देखिए साइन कोस 2 फॉर्मूले याद करने हैं। अगर साइन वाला आता है ना, पहली चीज़ ये देखो, ये प्लस है एक माइनस, कुछ नहीं, प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, बाकी दोनों की सेम है। ओके, तो ये हमने समझ लिया, प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस। अब बात करते हैं पहली चीज़, पहला फॉर्म देखो, साइन ए प्लस बी है तो पहले साइन का याद होना चाहिए। साइन है तो साइन ही आएगा, पहले तो साइन आ गया, फिर इसका पड़ोसी आएगा कोस। तो कैसे याद करना है देख लेते हैं एक बार फॉर्मूले में। ये साइन है, साइन ए, फिर कोस भी पड़ोसी में जाएगा, फिर प्लस आ गया, है ना, ये प्लस आ गया, फिर आता है कोस ए, फिर आता है साइन बी। दोबारा देख लो एक बार, याद कैसे करना है भाई। साइन ए प्लस बी है तो पहले साइन ए की तरफ जाएगा, है ना, तो पहले वाले में साइन ए गया, फिर आता है प्लस, तो फिर आ गया प्लस, फिर आता है भाई साइन बी में जाएगा, अपने पास साइन बी में आ गया ये, है ना। तो
साइन बी में आया ये। तो इसका मतलब अपने पास जो प्लस के बीच में पहले तो आएगा साइन ए, प्लस के बाद में आएगा साइन बी, प्लस के पहले साइन ए, प्लस के बाद में साइन बी आ रहा है। उसी के साथ कोस वाला के टर्म पड़ोस याद करना है, तो साइन ए कोस बी प्लस का कोस ए साइन बी, ये याद कर लेना। नेगेटिव में है ना, बस कुछ नहीं, यहाँ पर नेगेटिव लगा देना। नेगेटिव हमने क्या किया था, कुछ नहीं, हमने बस नेगेटिव लगा दिया था। ये इसका फॉर्मूला था। अब कुछ मैं इसका फॉर्मूले का यूज कैसे करते हैं वो मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ आपको। ओके, तो चलिए एग्जांपल लेते हैं अपने पास। एग्जांपल के रूप में आया था कि साइन 75 डिग्री, ओके, या बोले तो कोस 15 डिग्री की हमें क्या पता करनी है, वैल्यू या मान हमें पता करना है। ये अपने पास क्वेश्चन था। तो चलिए आंसर करते हैं सर इसका। और आंसर किस कलर से करें, किस कलर से करें, तो ग्रीन से करते हैं ना। आंसर फॉर्मूला पता है कि इस साइन 75 को क्या लिख सकते हैं सर, साइन 75 को हम लिखेंगे सर क्या, साइन 45 प्लस का 30, ये पता है। और आप बोलोगे सर ये 45 और 30 क्यों लिया हम, है ना, 45 30, हम और कुछ भी तो ले सकते थे सर, हम ये भी तो ले सकते थे साइन 90 माइनस का 15 डिग्री। देखिए लेने को तो हम ये भी ले सकते थे साइन 90 पर 15 डिग्री, बट अपने पास प्रॉब्लम क्या है कि 15 डिग्री का मान हमें पता नहीं। हमने आपको सिर्फ अगर सारणी बताई थी ना, तो सारणी में 0 बताया था, 30 बताया था, 45 बताया था, 60 बताया था, 90 बताया था, इन्हीं के मान बताए थे। तो ये है ना अपना, ये मेन फॉर्मूले, इनका मेन मान है। तो इन्हीं मानों में बदलना पड़ता है हमें सबसे पहले, है ना। देखो 90 तो आ गया था अपने पास, पर 15 का मान नहीं था अपने पास। इस वजह से हमने क्या किया कि चलो अपने पास 30 और 45 दोनों के मान बता रखे हैं। इसी प्रकार हमने 30 और 45 को बताया था। तो चलिए बात करते हैं, अपने पास साइन 45 और 30 डिग्री लिया, कोस वो साइन 75 को, है ना। ओके, तो कोस 15 डिग्री का भी बता देता हूँ कैसे बनेगा वो। तो अपने पास ये आ गया फॉर्मूला, ये क्या बन गया, ये फॉर्मूला बन गया। और ये किसका बना, ये सर बना था अभी आपने बताया था ना, साइन ए प्लस बी का, जहाँ ए क्या है 45 डिग्री है और बी क्या है 30 डिग्री है। सर फॉर्मूला खोलते हैं, हमने पढ़ा था सर साइन ए कोस बी प्लस का, प्लस है इसमें तो प्लस आएगा, प्लस का कोस से साइन बी। ओके, अब बात करते हैं, चलो सर मान लिखते हैं, पुट करते हैं। देखो साइन ए, साइन ए का मतलब होता है, लिख ही देता हूँ मैं साथ साथ ही, है ना, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। तो साइन ए का मतलब है 45 डिग्री, और 45 को देखो ऐसे लिख देते हैं एक बार, चलो रहने देते हैं, वैसे ही लिख लेते हैं, क्या π/4 लिखोगे तो साइन 45 कोस 30 प्लस का कोस 45, है ना, ए का मान 45 है और बी अपना 30 है, तो साइन 30। ओके, हाँ जी, ये अपने पास मान आ गया। अब सर अब इनका सॉल्यूशन करते हैं भाई, इनका मान रखेंगे 45 और 30 का, तो फटाफट मान रखो। चलिए, तो साइन 45 का मान अपने पास पता है क्या, 1/√2 आता है। कोस 30 का मान आता है √3/2, ओके, प्लस का कोस 45 का मान भी 1/√2 आता है, और साइन 30 का मान आता था क्या आता है 1/2 आता है। सर इनको सोल्व कर लेते हैं जी, इनको सोल्व आगे करते हैं। तो इसका अपने पास 2√2 कॉमन आ गया नीचे, 2√2 ये आ गया, है ना, और ऊपर बचा इसका, तो क्या बचा, इसका तो √3 बचा और इसका प्लस का 1 बचा, तो √3 प्लस का 1, तो यही मान आता है किसका, साइन 75 का मान। तो ये आ गया साइन 75 का मान। हाँ, कई बार क्या कर लेते हैं इसमें बच्चे, ये क्रॉस करके ये √3 माइनस का 1 और √3 माइनस का 1 से गुणा कर लेते हैं, ओके, और वो शायद, और जैसे इसको सोल्व करते हैं तो देखो ये तो क्या बन गया
कौन सा, ये ऊपर वाला, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ। ये तो बन गया a प्लस बी a माइनस बी, दैट्स वाई हम कह सकते हैं ए स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3 माइनस का b स्क्वायर 1 अपॉन में। इनको सोल्व करते हैं तो ये आता है 2√6 माइनस का 2√2, ऊपर क्या बचा 2 बचा, और नीचे भी ये आ गया तो इस प्रकार 2 से 2 काट देते हैं तो ऊपर क्या आएगा 1 अपॉन में ये क्या आएगा √6 माइनस का √2, है ना। ये क्या बचा इधर, एक मिनट, हाँ ये आ गया √2। तो ये ऐसे भी मान आता है। अब आप बोलोगे सर एक बात बताना आप हमें कि आपने बोला था कि sin 75 या cos 15 कैसे आता है। तो cos 15 देखो इस प्रकार आता है ये मान, इसी को बोलते हैं कैसे, हाँ इसमें इसी कलर से ले लेता हूँ। cos 15 कैसे लिखा जाएगा आप ही बताओ। cos 15 को ऐसे लिख सकते हैं, एक मिनट, sin 90 माइनस को 15 डिग्री, ये क्या है sin 75 को ऐसे लिख सकते हैं ना। और जैसे इसको खोलेंगे हमें पता है कि 90 डिग्री आ गया है यहाँ पर, आपको बताया था मैंने पिछली क्लास में, जब 90 या 270 आए ना तो इनकी निष्पत्ति बदलती है। निष्पत्ति का मतलब अपना पड़ोसियों में बदल जाता है। तो साइन किस में बदलता है, कोस में, तो कोस में बदल गया ये। और ये एंगल कितना है 75 डिग्री है, वो 15 डिग्री है ये एंगल, तो ये साइन 15 डिग्री के बराबर ही होता है ना। तो ये क्या होगा, ये तो है, एक मिनट, ये अपने पास आया मान किसका, साइन, हाँ ये आया साइन 75 डिग्री। देखो कुछ नहीं किया हमने, एक सिंपल से पॉइंट किया था कि जो अपने पास जो ये साइन का मान था ना, साइन 75 को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस का 15 डिग्री, है ना। और हमें पता है कि 90 डिग्री आने पर क्या होता है, किसी भी फंक्शन की निष्पत्ति बदलती है, नॉट है 90 डिग्री आने पर, बल्कि यहाँ पर 90 की जगह अगर 270 है या 90 का कोई भी गुणांक आए ना तो वो अपने पड़ोसी में बदलता है, साइन कोस में बदलता है, टेन कोट में बदलता है, सेक कोसेक में बदलता है ना। तो देखो साइन अपना किस में बदला, यहाँ पर बदला कोस में, एक मिनट, तो साइन बदला कोस में और 15 डिग्री का 15 डिग्री ऐसे कैसे पुट कर दिया। ओके, तो ये वो सेम बात है, साइन 75 कोस 15। तो इसका मान कितना आया था, इसका मान आया था, पहला मान आया था √3। एक मिनट ये याद करना आप, जो मैं बादल में लिख रहा हूँ सर, एक मिनट, बादल वाला कुछ येलो में दे देता हूँ मैं सर, ये मैं ये लिख रहा हूँ, ये मान आया था √3 + 1 2√2, ये मान याद रखना आप। ओके, तो ये अपने पास आ गया किसका मान, हाँ ये क्वेश्चन था अपने पास, है ना। तो ये अपने पास एक क्वेश्चन आ गया किस इन फॉर्मूलों पे आधार साइन a + b पर, तो इन ऐसे फॉर्मूले को यूज किया जाता है। अब कुछ और फॉर्मूले की बात कर लेते हैं सर, है ना। तो कुछ और फॉर्मूले की बात करते हैं, तो चलिए फॉर्मूले को हमने रेड से दर्शा रहे हैं। फॉर्मूला नंबर 3, है ना, ये आता है कोस a + का b का फॉर्मूला, और एक आता है फॉर्मूला नंबर 4, और ये आता है कोस, एक मिनट, कोस a - b का फॉर्मूला। और दोनों में देखो जिस प्रकार साइन और कोस में था सेम फॉर्मूला था, बस प्लस और माइनस का चिन्ह का हमें ध्यान रखना, तो ये माइनस इधर, ये प्लस है, तो बस इस बार थोड़ा सा कि ये अलग आएगा। ओके, हाँ जी, तो ये चलिए बात करते हैं कोस a + b की। ये आता है कोस a कोस b माइनस का साइन a माइनस का साइन a साइन b। ओके, और इसमें आता है कोस a कोस b प्लस का साइन a साइन बी। ओके, हमने क्या देखा इस बार कोस वाले में सब कुछ अलग हो गया भाई, है ना। पहली चीज़ यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस दे दिया, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस दे दिया। तो ये याद रखना, कोस में चिन्ह उल्टा होता है, जबकि साइन में क्या होता है, प्लस था ना, तो देखो यहाँ पर प्लस था तो प्लस ही आया, माइनस था तो माइनस आया।
साइन में सेम चीज़ चलती है ये, लेकिन कोस वाले में ऐसा नहीं होता है। कोस वाले में बोलता है सर मैं प्लस की जगह तो लूँगा माइनस और माइनस की जगह लूँगा क्या, प्लस। ओके, पहली चीज़ तो याद रखना। दूसरा कोस वाले में कोस कोस पास आएंगे, क्योंकि कोस की टर्म है तो फर्स्ट में कोस कोस आएगा, तो कोस से कोस भी, फिर बचा माइनस का साइन है साइन भी प्लस में। माइनस वाले में वही कोस से कोस भी, माइनस की जगह प्लस और साइन है साइन भी। तो ये याद रखना आप, रिमेंबर दैट, ये फॉर्मूला है ना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। साइन कोस में बच्चे क्या होता है, कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना होता है इनमें। कन्फ्यूज नहीं होना। कोस में कोस से कोस भी आता है, माइनस की जगह प्लस आता है, प्लस की जगह माइनस आता है, और साइन साइन भी आता है। ठीक है, ये कोस वाले टर्म्स थे। अब कुछ और फॉर्मूले की बात कर लेते हैं सर हम, है ना, और भी तो फॉर्मूले हैं, तो और फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। तो और फॉर्मूले के बारे में चलिए कुछ, हाँ, और फॉर्मूला नंबर 5, और क्या है, ए का साइन ए प्लस बी, एक मिनट, साइन ए प्लस बी डॉट, अब की बार ये साइन ए माइनस बी, ये गुणा में आ गया, है ना। और एक है 6 अपने पास क्या, कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी, ये भी गुणा में है इस बार। और सर क्या करें इनका, है ना, तो कुछ नहीं, इनका फॉर्मूला आता है ना, तो ये फॉर्मूला याद रखना। जब साइन ए साइन बी है ना, जब गुणा में आते हैं दोनों टर्म, पिछली बार अपने पास फॉर्मूला क्या था कि ये अलग फॉर्मूला था, ये अलग था, ये अलग था, ये 4 फॉर्मूले थे। अब की बार देखो साइन साइन वाली टर्म को ले लिया प्लस माइनस में, और कोस कोस वाली टर्म को लेकर फॉर्मूला बना दिया। और मज़ेदार बात है कि आपको याद करना पड़ता है। क्यों याद करना पड़ता है, क्योंकि जेई वाले बच्चों को तो भाई साहब याद करना पड़ता है, उनके पास ऑप्शन नहीं होता है अगर जेई निकालना है तो। और बोर्ड वाले के लिए मैं कुछ प्रूफ बता देता हूँ कि ये प्रूफ कैसे आया। साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी, इसको तो ऐसे लिखा जाता है, इसको ऐसे लिखते हैं कोस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी। इसमें अलग बात है, कन्फ्यूज़न कहाँ पैदा होती है, कन्फ्यूज़न हमें यहाँ पर पैदा होती है कि सर देखो आपने लिखा था साइन ए साइन बी का आता है साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, तो सर कोस में कोस स्क्वायर बी आना चाहिए, लेकिन नहीं, कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी आता है, याद रख लेना। कोस में दोनों टर्म कोस की नहीं आती है, एक आती है साइन की टर्म। ओके, कैसे आती है उसको मैं आपको प्रूफ करके बता देता हूँ। बता दूँ प्रूफ करके, तो चलिए मैं प्रूफ कर देता हूँ। किधर सर, किधर ही नहीं, इधर कर देते हैं प्रूफ, इसी का, इसी के नीचे इसका प्रूफ कर देते हैं। ओके, तो प्रूफ की बात आती है सर, तो चलिए, हाँ जी, तो प्रूफ क्या था अपने पास, साइन ए प्लस बी डॉट साइन ए माइनस बी बराबर, हमें प्रूफ करना था साइन, सॉरी एक मिनट, है ना, हमें प्रूफ करना था साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी। एक मैं कर देता हूँ, दूसरा आप करना। ओके, तो इसका प्रूफ करते हैं सर, किससे करें, चलो अपने पास हरे वाले से कर देते हैं। देखो LHS से कर रहा हूँ मैं, लेफ्ट हैंड साइड से, है ना, LHS से मतलब इससे, इसको अगर खोलते हैं तो साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी तो होता है सर साइन ए कोस बी प्लस का कोस ए साइन बी, ये होता है सर गुणा में। दूसरी टर्म होती है साइन ए माइनस बी, इसको खोलते हैं, जैसे इसको खोलेंगे यहाँ पर तो साइन ए माइनस बी आता है क्या सर, साइन ए कोस बी माइनस का सर कोस ए और सर साइन बी, है ना, साइन बी सर, ये होता है। ओके, अब देखते हैं इन दोनों को देखने पर हमें क्या पता चला। देखो ये तो है ए, ये है बी, ये भी सेम ए है और ये है बी। आपको कुछ फॉर्मूला याद है, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है। जैसे इनको सोल्व करते हैं ना, तो ए प्लस बी ए माइनस बी होता है हमें क्या, ए स्क्वायर ए माइनस का बी स्क्वायर ए। तो ए स्क्वायर क्या है अपना, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी माइनस का ए, है ना, ए स्क्वायर ए माइनस का बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला था अपने पास, कौन सा, ए स्क्वायर ए माइनस का बी स्क्वायर ए,
है ना, इसको हम लिख रहे हैं। ओके, तो इसको लिखेंगे तो अपना ए तो साइन स्क्वायर ए कोस, और साइन ए कोस से था, इसका स्क्वायर कर देते हैं, और बी क्या था कोस से साइन बी, इसका स्क्वायर कर देते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो अपने पास आता है कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। समझदार बच्चे क्या होते हैं, उनको पता होता है कि चलो इनको सोल्व करते हैं, है ना। ऊपर अपने पास क्या टर्म है, देखिए ऊपर अपने पास कौन सी टर्म है। ऊपर देखते हैं सर एक साइन की टर्म है, दोनों कोस तो है ही नहीं, चलो कोस को गायब भी कर लेते हैं। कोस को गायब करते हैं तो कोस को क्या लिख सकते हैं हम, चलो अगले टर्म से बात करते हैं क्या, हाँ अगले टर्म में बात करते हैं, थोड़ा और वो ले लेते हैं, और अगले टर्म में बात करते हैं इसको, है ना। ये तो साइन ऐसे कैसे है अपना साइन स्क्वायर है, कोस को हम ले सकते हैं 1 माइनस का कोस, जो 1 मिनट 1 माइनस का साइन स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर बी को माइनस का कोस को वापस लिख सकते हैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए को, और साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते सर, हमने फॉर्मूला यूज किया था क्या, कोस स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए बराबर 1। कोस स्क्वायर ए लिखेंगे सर तो ये साइन इधर जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा था हमने। ओके, तो ये फॉर्मूला हमने यूज किया, है ना। अब इनको सोल्व करते हैं, सोल्व करेंगे तो देखते हैं, चलो इनको सोल्व करते हैं पहले एक बार साथ साथ। खोलते हैं सर साइन स्क्वायर ए आ गया, ओके, साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी आ गया सर, साइन स्क्वायर बी। इनको खोलते हैं सर माइनस का 1, सॉरी माइनस का 1 क्यों सर, इसको गुणा करते हैं ना इधर, है ना, तो ये आता है माइनस का साइन स्क्वायर बी। और सर अब की बार ये इससे गुणा होगा, इससे गुणा होगा, तो देखो माइनस माइनस का प्लस कर देगा ये पहली चीज़। ओके, तो ये प्लस किया इसने इसको प्लस किया, और प्लस किया तो मैं कलर चेंज करता हूँ, तो प्लस किया और प्लस करके ये गुणा होता है इससे, तो ये होगा साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। और सर हमने काटा पीटी करते हैं, क्या करेंगे सर, देखो माइनस का साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर बी, प्लस का ये कटेगा, और अपने पास क्या मान बचा है सर, मान तो अपने पास छोटा सा की बचा है सर, मान क्या बचा अपने पास, मान बचा है सर, एक तो ये बचा है साइन स्क्वायर ए, और एक सर ये बचा है माइनस का साइन स्क्वायर बी। और क्या सर हमें यही मान चाहिए, देखते हैं सर 1 मिनट सर, क्या हमें यही मान चाहिए साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, तो सर हमने बताया था क्या, बिल्कुल सर हमें यही चाहिए क्या, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी सेम चाहिए, ये का यही चाहिए सर, है ना। क्या ये का यही, कौन सा ये का ये देखो साइन स्क्वायर बी आ गया, दोनों सेम है, तो ये इसका प्रूफ है। क्या ये इसका प्रूफ है, लिख देता हूं मैं कहाँ पर, यहाँ पर प्रूफ है ना, ये प्रूफ है LHS से हमने RHS को सिद्ध कर दिया। इसी प्रकार आप अपना जो नेक्स्ट फॉर्मूला है ना, कौन सा ये जो नीचे वाला फॉर्मूला है, ये कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी, इसकी देखो कोस की टर्म लिखेंगे, इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्या करेंगे, इसमें कोस ए प्लस बी आता, कोस ए प्लस बी का हमें बी बताया था, कोस ए कोस बी माइनस का साइन ए साइन बी करेंगे, इसमें भी ये करेंगे। ये आप करना नहीं आया तो मैं समझा दूंगा इसका प्रूफ। ओके, तो देखो एक फॉर्मूला का प्रूफ मैंने बता दिया, एक फॉर्मूला का आपको करना है। मैं काम इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप कुछ मेहनत करो, ताकि आपको पता चल जाए प्रूफ कैसे होता है। ओके, और जब नहीं आया ना तो मैं कल इसको फॉर्मूले को मैं प्रूफ कर दूंगा। ओके, मैं खुद कह रहा हूँ, तो एक बार आप ट्राई करना, निकल जाएगा ये फॉर्मूला, है ना। तो जिस प्रकार हमने इसका LHS और RHS प्रूफ किया था, उसी प्रकार देखो आप बोलोगे सर PDF में नहीं समझ में आएगा, तो PDF में नहीं आएगा तो एक बार लेक्चर देख लेना। प्रूफ तो मैंने तो जूम करके बताया था, प्रूफ तो ये है ना, तो ये जूम करके बताया था, तो आ भी जाएगा अपने लेक्चर में भी जूम करके आ जाएगा। ओके, अब कुछ और फॉर्मूले की बात करते हैं, तो चलिए कुछ और फॉर्मूला ले लेते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं कुछ और फॉर्मूला लेके, और हाँ जी, छठा फॉर्मूला क्या है,
सर हमने अभी देखा था क्या कि देखो हम सबसे पहले सर साइन ए प्लस बी किया था हमने, हाँ जी, और फिर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला देखा है सर मैंने, बिल्कुल देखा था। उससे पहले सर फोर्थ फॉर्मूला था, इनका गुणा किया था, हाँ जी। इस बार सर इनका प्लस कर ले लेते हैं जी, या लिए प्लस कर दें तो इनका प्लस करने पर क्या आता है ना, तो साइन ए प्लस बी और इनका प्लस करते हैं तो इनका फॉर्मूला क्या आएगा, ओके। तो सर जैसे ही इनको जोड़ेंगे ना तो अपने पास फॉर्मूला आएगा क्या, 2 साइन ए कोस बी। अब कैसे आता है सर, कुछ नहीं यार, सिंपल बात है, कैसे आएगा प्रूफ देख लेते हैं इसका, क्या प्रूफ, और प्रूफ को हम बताते हैं ग्रीन से। कैसे, देखो साइन ए प्लस बी का सूत्र लिखो फटाफट, साइन ए कोस बी प्लस का कोस ए साइन बी लिख देते हैं, ओके। अच्छा जी, फिर बात करते हैं प्लस की बात है ना, प्लस कर देते हैं यहाँ पर, और अगले टर्म में साइन ए माइनस बी की, साइन ए माइनस बी को करते हैं साइन ए कोस बी माइनस का कोस ए साइन बी। देखते हैं सर, काट लेते हैं, देखो ये कोस साइन, इनको अगर ये प्लस है, सॉरी एक मिनट, इनको कैसे कहते हैं, देखो ये यहाँ पर है, ये प्लस की टर्म यहाँ पर इधर आ गई इधर, है ना, तो ये प्लस की टर्म आ गई, तो ये माइनस से माइनस कटा, बाकी देखो साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी बचा, तो 2 साइन ए कोस बी अपने पास, तो ये इसका प्रूफ था, है ना। तो जैसे इसको किया ना, जैसे इसको करते हैं तो ये अपने पास आ जाता है, ये कट जाता है, ये 2 साइन ए कोस बी आ जाता है, ओके। इसी प्रकार हम बात कर लेते हैं अपना 7वां फॉर्मूले की, ओके, और ये अपना 7वां फॉर्मूला है क्या, कोस ए की, कोस, एक मिनट, हाँ जी, कोस ए प्लस बी, सर हमने कोस ए प्लस बी का सूत्र पढ़ लिया सर। दूसरी बात सर हमने पढ़ा था कोस ए माइनस बी का, 2 फॉर्मूला पढ़ लिया सर। तीसरी बात सर हमने इसमें गुणा वाला पढ़ा था, इसी का फॉर्मूला गुणा वाला। सर इस बार हम गुणा वाला नहीं पढ़ेंगे, इस बार सर हम पढ़ेंगे इसका, इस बार सर हम पढ़ेंगे इसका क्या, प्लस का फॉर्मूला, ओके जी सर, हम प्लस का फॉर्मूला पढ़ेंगे। क्या अपना मान आएगा सर, इसका मान आएगा सर अपने पास 2 कोसे कोस भी आएगा, कोसे कोस भी आएगा, ओके आएगा। कैसे आएगा, चलो प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ की बात क्या है, इन्हीं को खोलना पड़ता है बस। देखो हर स्टेप अगली स्टेप में काम आ रही है। पर हमने कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला याद किया ना, तो इस फॉर्मूले को कर लेंगे। तो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या आता है, इनको खोल लेते हैं सर। खोल ले हैं तो हम ग्रीन कलर से खोलेंगे सर। तो कोस ए कोस बी प्लस है तो माइनस का आएगा साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। अगले टर्म इसको खोलते हैं, इसको खोलेंगे तो कोस ए माइनस बी का आएगा कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी। माइनस है तो प्लस साइन ए साइन बी, साइन ए, सॉरी एक मिनट, हाँ साइन ए साइन बी इधर लिख देता हूँ ना मैं, ओके। काटा पीटी करते हैं इन्हीं का, वापस काटा पीटी करते हैं तो साइन ए साइन बी माइनस का, साइन ए साइन बी प्लस का, साइन ए साइन बी प्लस का। क्या आया सर, आया क्या है, बची एक टर्म्स आ गई। अब बची टर्म्स क्या आ गई सर, कोस ए प्लस का बी, कोस ए कोस बी आता है सर। और सर ये भी कोस ए कोस बी और ये भी सर कोस ए कोस बी, तो क्या आ गया सर 2 कोस ए, एक मिनट सर आ गया अपने पास 2 कोस ए कोस बी, यही फॉर्मूला था, ओके। एक तो इसका ये फॉर्मूला आ गया प्लस की टर्म में। अब बात करते हैं सर इसका माइनस का टर्म आ गया ना, मान लेते हैं माइनस का टर्म। तो इसको प्रूफ नहीं करके बता रहा मैं, इसको आप खुद ही करना है ना। 8वां फॉर्मूला तो इसका आएगा कोस ए प्लस का बी माइनस का कोस ए माइनस का बी। तो टर्म्स क्या आ गई देख लेते हैं, कुछ नहीं आएगी टर्म्स, है ना, इसी की टर्म्स आएगी। देखो ऊपर वाले में देख लेते हैं एक बार, इसी का प्रूफ ही देखो। पहले वाले को खोलेंगे तो अपने पास ये आया था कोस ए कोस बी, ये आया था,
ओके। और दूसरे वाले को खोलते हैं तो ये आया था। देखो क्या किया इसने, इसमें बीच में माइनस का डाला है, तो इसमें एक बार माइनस का डाल के देख लेते हैं। यहाँ पर माइनस के डाले तो ये माइनस का आ गया, ये प्लस का आ गया। देखो ये भी माइनस, सॉरी 1 मिनट, जैसे यहाँ पर माइनस का डाला हमने, यहाँ पर माइनस का डाला तो ये भी माइनस का आया, ये भी माइनस का आया, ये माइनस का आया तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। लेकिन ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये दोनों कटेंगे, है ना। कौन कौन से, देखो ये तो माइनस का आ गया ये रेड वाले में, और ये प्लस का आ गया, ये प्लस से माइनस कटेंगे, और ये दोनों माइनस 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 है, तो ये माइनस माइनस है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये सर इसकी टर्म बची क्या। और आप बोलोगे सर इसको कैसे करना है, तो कैसे करना है एक बार आप सोल्व करके देखना। इसका आएगा -2 sin A sin B, इसका ये फॉर्मूला आ जाएगा। सोल्व करके बता दिया, कुछ नहीं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो माइनस का चिन्ह पुट करना, बाकी काट पीटी कर लेना, तो ये बचेगा sin A sin B वाला आ जाएगा। ये दोनों कट जाएंगे, कौन कौन से, ये कटेंगे, ये और ये दोनों बचेंगे माइनस माइनस में। तो इसी प्रकार -2 sin A sin B किया हमने। ओके जी सर। तो जैसे इसको इस प्रकार किया था, तो क्या सर हम अपने पिछले वाला जो फॉर्मूला था ना, इसको भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए सर इसको भी कर लेते हैं। sin A + B माइनस का कर लेते हैं इसका, तो लिखते हैं सर इसका 8वां, इसी का 7वां है ये, है ना। उसको 8वां 9 कर लिख देते हैं अभी। तो ये आता है, देखो sin A + B का सर हमने सूत्र पढ़ लिया सर, पढ़ा था, 1 मिनट sin A + B का पढ़ लिया सर हमने, sin A - B का भी फॉर्मूला पढ़ा है, बिल्कुल बच्चों पढ़ लिया सर हमने। बीच में गुणा वाला पढ़ लिया सर, पढ़ लिया सर हमने। प्लस वाला ऊपर दे रखा है, पढ़ लिया। अब बात करते हैं सर माइनस की। माइनस को क्यों नाराज़ करी, बात तो सही है। तो चलिए माइनस का आएगा ना, जैसे इसको माइनस करते हैं तो ऊपर वाले में कर लेते हैं। ऊपर वाले में देखो क्या, कौन सा कलर लेता हूँ मैं, चलो ये लेता हूँ मैं इस बार, है ना। देखो साइन इस वाले में इस बार माइनस का ये आ जाएगा। 1 मिनट यार, ये तो वो सेम ही कलर होगा। तो इसमें ये माइनस का आया, ये माइनस का है, तो ये माइनस का आया, ये माइनस आया, तो ये भी प्लस का आ जाएगा। तो काटा पीटी कर लेते हैं। इसमें sin A + का B, देखो एक तो ये और एक ये दोनों कटेंगे, प्लस के हैं। और ये भी ये देखो ये क्या है, ये माइनस का है ना, तो ये अपने पास क्या आ गया, ये माइनस का, तो ये प्लस का आ गया, तो प्लस प्लस का आ जाएगा, तो ये आ गया 2 cos A sin B, ये आ गया। तो ये देखो इस फॉर्मूले को कुछ नहीं करना आपको, इधर माइनस पुट करेंगे, इस टर्म में माइनस पुट करेंगे, क्योंकि अपने पास माइनस आ गया, तो इस बार माइनस पुट करेंगे इसमें, इधर माइनस पुट करेंगे, है ना। इधर ये माइनस का आ गया, तो ये माइनस का साइन है, cos B ऊपर, cos A sin B प्लस का है, तो ये दोनों कट जाएंगे। फिर आ गया ये माइनस माइनस का प्लस करेगा, और ये दोनों टर्म्स बचेंगी इसकी, ये दोनों टर्म्स बचेंगी। तो क्या लिखेंगे हम इसको, 1 मिनट, हाँ जी, इसको लिखेंगे हम 1 मिनट, इसको लिखेंगे 2 cos A sin B। ओके, ऊपर वाला क्या है, sin A cos B, नीचे वाला क्या है, cos A sin B, उल्टा हो गया, सेम बदल गया, माइनस में ये याद रख लेना। ओके, तो ये अपने पास ये फॉर्मूला है। तो ये हमने कुछ फॉर्मूले किए थे, 7 तक फॉर्मूले यहाँ तक हो गए थे। और ये याद रखना क्या, ये अपना पास 8वां फॉर्मूला है, ये तो है अपना 8वां, और ये है 9वां फॉर्मूला। ओके, तो हमने 9 फॉर्मूले आज बात किए, इनका प्रूफ बताया, एक का नहीं बताया मैंने। और इसी का तो देखो, इनका तो बता ही दिया मैंने, दोनों का मैंने, बस इसका एक नहीं बताया था, इसका आपको करना है। तो ये कुछ फॉर्मूले थे, इन फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, कुछ हमने एग्जाम्पल किया था। तो चलिए इन फॉर्मूलों को लेकर बाद में बात करते हैं हम। जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आए ना, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ये करते जाना, है ना। ओके, और
देखो पीछे के लेक्चर देखते जाना, पीछे के लेक्चर देखोगे तो ये लेक्चर समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा, क्योंकि सभी कंबाइंड है एक दूसरे से। तो चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की और उनका प्रूफ बताएंगे, क्योंकि ट्रिगो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है 12th में। और जेई वालों इन सभी को फॉर्मूले को आपको याद करना, आपको कोई प्रूफ नहीं, आपको याद करना है डायरेक्ट। ओके, ये 12th वाले प्रूफ करते हैं, क्योंकि 12th बोर्ड में इनको प्रूफ करवाता है वो। ओके, तो ठीक है, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू और जय हिंद।